भगवान महादेव बारात लेकर के हिमालय राज के द्वार पर पहुंचे और विविध कौतूहल मार्ग में हो रहे हैं। और जब बारात पहुंची तो खूब उत्साह आनंद हिमवान के यहां हुआ है। महादेव तो महादेव हैं, भगवान शंकर के साथ जो भूत प्रेतों की टोली है, नामदेव जी वो भूत प्रेत नहीं है जो मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होकर भूत प्रेत बन जाते हैं। प्रायः हम लोग भूत प्रेत उन्हीं को समझते हैं और वही कहे भी जाते हैं कि जो कुमार्ग पर चलने वाले, गलत रास्ते पर चलने वाले होते हैं, वो लोग मर करके भूत प्रेत बन जाते हैं। तो क्या वही भगवान शंकर के गण हैं? बोले वह भूत प्रेत नहीं है। तो बोले सिद्ध गण जो हैं, भगवान शंकर के उपासक आराधक जो भगवत भक्त हैं, वह विविध भेष धारण करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के गण बन करके रहते हैं। वह भूत प्रेतों के रूप में है। वह विविध प्रकार के भेष भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धारण करते हैं, लीला करने के लिए धारण करते हैं। जैसे भोले बाबा ने किया। भोले बाबा जब हिमवान के द्वार पर पहुंचे तो कैसा रूप दिखा? बिकट वेश रुद्र ही तब देखा, आवेलई और भय भय विशेषा। बिकट वेश, भगवान शंकर ने बिकट वेश बना रखा था, बड़ा भयानक डरावना भेष बना रखा था, जिसको देख करके हर कोई भयभीत हो जाए। इतना भयानक रूप भगवान शंकर ने बनाया कि भगवान शंकर के विशाल जटाएं बिखरी हुई हैं, नेत्रों से लग रहा है कि ज्वाला निकल रही है। भगवान शंकर जो है उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं, बाल जो है वह ताम्र वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। भगवान महादेव दिगंबर हैं, वस्त्र नहीं है। बड़ा भयंकर स्वरूप भगवान शंकर का देखा तो अबलय और भय भय विशेषा, जो स्वागत सत्कार अगवानी करने के लिए लोग आए थे वो सब भयभीत हो गए, भाग गए। जो पार्वती जी की माता जी हाथ में थाली लेकर भगवान शंकर की आरती करने आई थी, आरती का थाल गिर गया, भयभीत होकर के भवन में भागी। ये क्या बर है? और बड़ी दुखी होकर के कहने लगी कि क्या इसी पागल के लिए मेरी बेटी ने इतना तप किया? मेरी बेटी ने जो कठोर तप किया वो इसके लिए किया? कोई उस नारद को बुलाओ, मैंने क्या बिगाड़ा था उन महाराज नारद का जो उन्होंने ऐसे पागल वर के लिए मेरी बेटी को प्रेरित कर दिया और मेरी बेचारी सुकुमारी बालिका को बहला करके ऐसे पागल वर के लिए तप करने के लिए कह दिया। बड़ा नाराज हो गई। उस समय नारद जी को पता लगा माता जी बहुत नाराज है और आपको याद कर रही है। नारद जी बोले अभी जाते। नारद जी जाने लगे, लोगों ने समझाया, सप्तऋषियों ने समझाया, कहाँ जा रहे हो? बोले मैना महारानी से मिलने जा रहे हैं। पता नहीं है कितने नाराज है, कितने गुस्से में हैं, जैसे ही जाओगे बढ़िया से खबर ले ली जाएगी। नारद जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले संत का स्वभाव ये नहीं है कि जहां स्वागत हो सत्कार हो वहीं जाए। संत का स्वभाव है कि चाहे सत्कार मिले चाहे दुत्कार मिले, एक जैसी प्रसन्नता रखना चाहिए और एक जैसा समान भाव रखना चाहिए। जब मेरा आदर हो रहा था, मेरी आरती पूजा हो रही थी, तब तो मैं दौड़ दौड़ के हिमवान के घर आ रहा था। और आज यदि कोई नाराज है मैं ना जाऊं तो ये संतत्व का लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है कि उसको प्रेम और दुत्कार एक जैसा लगे। संतों को जीवन बड़ा निराला होता है। संत तो संत हैं, क्या कहना है। और नामदेव जी, हम सब के इष्ट कौन हैं? किसी के इष्ट राम हैं, किसी के कृष्ण हैं, किसी के नारायण हैं, किसी के शिव हैं। पर विचार किया जाए कि राम कृष्ण नारायण का इष्ट कौन है? बोले राम कृष्ण नारायण आदि के इष्ट संत हैं, भक्त हैं। भक्त ही भगवान के इष्ट हैं। भगवान कहते हैं मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि।
संतों को तो भगवान अपना मुकुटमणि बनाकर रखते हैं, उन संतों के पीछे पीछे चलते हैं। इन संतों की चरण रज उड़ करके और मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊंगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिस प्रभु का नाम लेने मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं, पावन बन जाते हैं, वही परमात्मा भक्तों के पीछे पीछे इस वांछा से, इस कामना से चलते हैं कि इन भक्तों की रज उड़ करके चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊंगा। आप विचार करिए वो संतों से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सने। संत जो है वो सरल चित होते हैं, संत निर्मल हृदय के होते हैं। संत का जीवन उस पुष्प के जैसा होता है कि एक हाथ पुष्प को उतार रहा है, दूसरा हाथ संभाल रहा है। इस हाथ से पुष्प तोड़ा, इसमें रखा, पर जिस हाथ ने पुष्प को तोड़ा उसमें भी उतनी सुगंध दे दी, और जिसने संभाला उसमें भी उतनी सुगंध दे दी। ये भेद पुष्प नहीं करता कि ये तोड़ने वाला है, ये संभालने वाला है। तोड़ने और संभालने वाले दोनों को एक जैसी समान सुगंध प्रदान कर दे, वो पुष्प है। और उस पुष्प जैसा जीवन संत का है कि कोई धुतकार लगाए तो भी कृपा, और कोई प्रेम करे, सत्कार करे तो भी कृपा। ये नारद जी का जीवन है, संत का जीवन है। अभी हम लोगों का खूब सौभाग्य रहेगा, आज 24 तारीख है, 25-26 दो ही दिन बीच में है, और 27 तारीख से तो हम लोग श्रीमद् भक्तमाल जी की कथा का खूब आनंद लेंगे। तो कल फिर हम जो है 27 तारीख से खूब भक्त चरित्र सुनेंगे। 27 तारीख से भक्तमाल की कथा का बड़ा दिव्य आनंद यहाँ रहेगा, और बड़े दिनों से भक्तमाल जी की कथा यहाँ नहीं हो पाई है। तो भक्तमाल जी की कथा के माध्यम से हम संतों के, भक्तों के दिव्य चरित्रों को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और उस कथा का सीधा प्रसारण सत्संग, वो संस्कार चैनल के माध्यम से होगा। संस्कार चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट 4 बजे से 7 बजे तक उस कथा का रहेगा। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि देवर्षि नारद महारानी मैना की ओर जाने लगे। सप्तर्षियों ने कहा चलो हम भी चलते हैं। मैना महारानी ने नारद जी को देखा तो बहुत नाराज होते हुए फटकार लगाई, महात्मा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे तुम्हारा घर तो बसा नहीं, पर तुम किसी का घर भी नहीं बसने देना चाहते। मेरी बेटी के लिए बहला दिया, बताओ, बहका दिया, बेचारी को पागल वर के लिए तपस्या करने के लिए कह दिया। और जैसे ही नारद जी को कुछ खरी खोटी सुनाना मैना जी ने आरंभ किया, तो गुरु जी के चरणों में कैसी निष्ठा होना चाहिए पार्वती जी से सीखिए। तुरंत पार्वती जी बोल पड़ी, मां ऐसा मत कहिए। सुख दुख जो लिखा लार विधि, हम पाव जह जावै तहीं। सुख दुख जो विधि लिखा लीला। क्या बढ़िया बात पार्वती जी कह रही है, माँ मेरे भाग्य में जो सुख लिखा है अथवा जो दुख लिखा है, मैं जहां चली जाऊं वो सुख दुख क्या पीछा छूट जाएगा? वह सुख दुख तो मेरे साथ रहेगा। इसलिए आप किसी को दोष मत दीजिए, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि पार्वती जानती है कि ये कौन है, महादेव कौन है और मैं कौन हूं। इस बात को मैना नहीं जानती, पर पार्वती तो जानती है। पार्वती जी ने कहा, मां इनको दोष मत दीजिए, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। सप्तऋषियों ने, देवर्षि नारद ने समझाया, मां आप नहीं जानती ये कौन है। आपकी जो सुता बनकर के, आपकी पुत्री बनकर के जो आई है, ये आपकी पुत्री नहीं है, ये जगत माता है, ये भगवती भवानी जगदम्बा है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी बेटी बनकर के आई है। ये जगत माता है। और ये बात जब मैना महारानी ने सुनी तो उनके हृदय का जो संताप था वह धीरे धीरे नष्ट होने लगा। और जैसे ही उनको समझ में आया कि मेरी सुता, मेरी पुत्री कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये तो साक्षात भगवती है, पराम्बा है। अब तो अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि जगत की माता मेरी पुत्री बनकर के आई है। खूब प्रसन्न हो गई। पर
भगवान शंकर का ऐसा रूप क्यों है? तब सप्तऋषियों ने कहा, मां, भगवान महादेव तो अनेक रूप धारण करने वाले हैं, भगवान शंकर का कोई एक रूप नहीं है। भगवान शंकर निर्विकार है, भगवान शंकर निराकार है, और निराकार का कोई एक आकार नहीं होता कि वो ऐसा है। वो तो निराकार है, जैसा चाहे रूप बना सकते हैं। तो अब आप चलकर तो देखिए। मैना जी डर रही थी, पर सबने समझाया, एक बार चलकर तो देखिए। मैना जी को सप्तऋषि लेकर आए और देखा तो नंदी जी के ऊपर बैठे हुए भगवान शंकर का पुनः दर्शन हुआ। और अब की बार जब दर्शन हुआ तो कैसे भगवान शंकर हैं? श्री नंदिकेश्वर जी महाराज तो महापुराण में वर्णन कर रहे हैं। तम दृष्ट्वा सुंदरम शंभुम स्वरूपम मनमताधिकम अतिहृष्टो मुने तुम ही लावण्य परमायणम। भोले बाबा ने ऐसा अद्भुत सुंदर स्वरूप बना लिया। तम दृष्ट्वा सुंदरम शंभुम, भगवान शंकर अत्यंत सौम्य, अत्यंत सुंदर मनोहर रूप धारण कर लिया। और इतना मनोहर रूप धारण किया कि जिनके रूप लावण्य को देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाए। करोड़ों करोड़ कामदेवों की शोभा जिनके सामने फीकी पड़ जाए, ऐसी शोभा का दिव्य स्वरूप भगवान शंकर ने धारण कर लिया। महादेव तो शोभा के धाम हैं। अतिहृष्टो मुने तुम ही लावण्य परमायनम। परम सुंदर भगवान शंकर का स्वरूप हो गया है। और भगवान शंकर के उस दिव्य रूप को देख करके, सौंदर्य संपन्न रूप को देख करके अब तो मैना जी सकुचा गई, चरणों में वंदन करने लगी। महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर संदेह किया। बोले बाबा मुस्कुराए, माँ इसमें आपका कोई दोष थोड़ा ही है। मैना जी बड़ी संकोच में भरी हैं, मुझसे अपराध हो गया, मैंने शिव निंदा करी है, मैंने आपके रूप पे संदेह किया, आपके दिव्यता को मैंने देख नहीं पाया, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से भगवान की दिव्यता का अनुभव नहीं किया जा सकता। भगवान की दिव्यता का अनुभव करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। अब एक लीला का दूसरा पक्ष देखिए किशनलाल जी। पहले मैना जी ने देखा तो सीधा दर्शन करने चली गई, और अब की बार सप्तऋषियों ने, नारद जी ने दर्शन कराया है। बोले भगवान का सीधा सीधा दर्शन करोगे तो उनके रूप को पहचानने में भूल हो सकती है, पर कोई संत ले जाकर दर्शन कराएगा तो आपको भगवान के स्वरूप का सही बोध होगा कि भगवान कैसे हैं। अब संत ने दर्शन कराया है, और संत ने दर्शन कराया, गुरु ने दर्शन कराया, तो फिर वास्तविक रूप का दर्शन हो गया। भगवान महादेव के दिव्य रूप का वंदन किया है। मैना महारानी उनका पूजन करने लगी, आरती करने लगी, बार बार आरती करती हुई, और जो है परछन कर रही हैं। आप लोगों के यहां भी होता होगा, जब दुल्हा द्वार पर आता है तो परछन होता है। वो परछन जो है बड़ी विशेष विधि है, जिसमें कन्या की मां उस वर का पूजन करती है द्वार पर, दहली पर, और उसको आरती उतारती है, कुछ मिष्ठान खिलाती है, पान खिलाती है, आरती करती है, माला पहनाती है। होता है आपके यहां, परछन बोलते हैं उसको। बड़ा सुंदर पूजन भगवान शंकर का हुआ है। सब देवता यथा स्थान जनवासे में जहां तहां विश्राम कर रहे हैं। फिर सबका खूब आनंद विनोद हुआ। भोले बाबा के गण हैं, थोड़ा उपद्रव तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो भोले बाबा के गणों ने भोजन में तो खूब आनंद लिया, क्योंकि भूत प्रेतों की बारात और पंगत में बैठने का सौभाग्य पहली बार ही मिला होगा। पहली बार पंगत में गए होंगे भूत प्रेतों को। कौन पंगत जमा रहा है? अब जो परोसने वाले थे वो भी परेशान। आपने देखा होगा जहां पंगत होती है, अब आजकल तो ये बफर का चक्कर चल गया, बूफे लगने लगे, जहां बिठा के भोजन जमाया जाता है, तो एक दो लोग निरीक्षण पर रहते हैं, और वो भी कोई विशेष आयोजन हो तो एक दो बड़े विशेष लोग रहते हैं। नामदेव जी रहते हैं कि नहीं, भैया इधर पानी लाओ, इधर पूड़ी नहीं चली, इधर वाली पंगत में सब्जी नहीं है, वो देखते हैं। तो जैसे ही पंगत प्रारंभ हुई,
सत्यदेव शंकर भगवान की जय। अब जैसे ही पंगत बैठी भूत प्रेतों की, पत्तल परोसने वाला आगे आगे चला। अब पत्तल परोसने वाला 2-4 लोगों को पत्तल डाल करके खड़ा हो गया। तो जो निरीक्षक महोदय थे उन्होंने कहा रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। बोले हम देख रहे हैं कि यहां पत्तल इधर डालें कि उधर डालें, क्योंकि वहां ऐसा भूत बैठा था जिसके हाथ इधर थे मुंह उधर था, तो समझ में नहीं आ रहा कि उधर डालें कि इधर डालें। अरे उन्होंने कहा तुम सीधा सीधा डालो, आगे बढ़ो। अब वो बेचारा आगे डाल करके भागा, फिर खड़ा हो गया। अब क्या समस्या है, अब क्यों रुक गए? वहां ऐसा भूत बैठा था जिसके अनेक मुख थे। तो बोले यहां पत्तल एक डालें कि बहुत सारे डालें, क्योंकि इनके तमाम मुंह हैं, इतने मुख से खाएंगे तो एक ही पत्तल से खाएंगे कि 10-5 पत्तल लगेगी। अरे तुम डालो, जैसे तैसे खाएंगे, उनका काम है, आगे बढ़ो। परोसने वाला फिर आगे बढ़ा, फिर खड़ा हो गया। अब क्या है? बोले नई समस्या है क्या? वहां एक ऐसा भूत बैठा था जिसको मुंह ही नहीं था। तो यहां पत्तल डालूं कि ना डालूं, क्योंकि डालेंगे भी तो फायदा क्या है, इनको तो मुंह ही नहीं है, तो खाएंगे कैसे? मुंह ही नहीं है, कैसे खाएंगे? और जैसे ही कहा कैसे खाएंगे तो भूत के अंदर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? और वो घबराया, पत्तल फेंकी और भागा। जैसे तैसे भूतों को पत्तल तो लग गई, और कौन परोस कर पाए। अच्छा, भूत तो पहली बार शायद बारात में गए होंगे, उन्होंने देखा कि कोई पत्तल कोई खाने का सामान समझा, ये कुछ खाने की वस्तु है, तो पत्तल को ही सीधा सीताराम कर गए। पत्तल को ही पा गए। बोले अब क्या होगा? बोले अब इनको कोई नहीं खिला सकता। तो बोले अब तो प्रार्थना करो कि ये अपने आप प्रसाद। और तो फिर आनंद लिया है खूब उन्होंने, भूत प्रेतों ने। एक बोले कि ऐसा है कि इन सबको तो छोड़ो, भोले बाबा जो है दुल्हा हैं, बढ़िया दुल्हा को ही बढ़िया से भोजन कर दो। तो दुल्हा को भोजन कराने में भी कुछ समस्या थी क्या? कि अर्घ मांगते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, और भावत दूध भुजंग को भोले के प्रिय भंग। किसी कवि ने लिखा है, भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा है, और चंद्रमा क्या चाहते हैं? अर्घ। तो अर्घ मांगते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। गंगा माया जो है सिर पर हैं, वो कहती कुछ भेंट। और भावत दूध भुजंग को, भोले बाबा के गले में भुजंग है, नाग है। भोले बाबा के अंगों में नाग लपटे रहते हैं, और वो नाग कोई साधारण नाग नहीं है, बड़े बड़े नाग। उस दिन वो आए थे नैयायिक गुरुजी, उन्होंने एक बात सुनाई थी, आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो, कि समुद्र मंथन में जिस बासुकी नाग को नेई बनाया गया था, नेई समझते हैं आप लोग? पहले माताएं दही मंथन करते थे, तो दही मथते समय उसमें एक वो अरई जो डालते हैं लकड़ी की, तो उसमें एक रस्सी लपेटते हैं, जिस रस्सी को खींच करके उसको चलाया जाता है। रस्सी को क्या बोलते हैं? हाँ, अरे मैं तो वो देखा होगा ना दही मंथन करना, तो जो रस्सी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता? हाँ हाँ, सब लोग अब आजकल मशीन का जमाना है, तो सीधा बटन दबाई और घर। पर पहले देखा तो होगा, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी माताजी हाथ से ही खूब बढ़िया घी निकालते थे, और वो ताजा ताजा घी हमने बचपन में निकलते निकलते भी खाया है। जैसे निकाल के रख दिया, उसमें से थोड़ा सा दे दो तो उसमें से ले लिया। तो वो जो रस्सी लपेटी जाती है, उस रस्सी की तरह ही बासुकी नाग को सुमेरु पर्वत, मंदराचल पर्वत से लपेटा गया था। कब? जब समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन जब करना था कृष्णलाल जी, तो जैसे वो लकड़ी डाली जाती है, लकड़ी का वो अरई, उसका रूप किसने लिया? मंदराचल पर्वत ने। मंदराचल पर्वत को तो वो बनाया गया, और उसमें जो रस्सी लपेटी गई, वो रस्सी किसकी लपेटी गई? बासुकी नाग की।
अब आप विचार करो कि वो नाग कितना बड़ा होगा कि इतने बड़े पर्वत में उसके कई बार लपेट दिया गया, कितना विशाल होगा। अब इतने बड़े नाग को भोले बाबा अपने हाथ में कंगन की तरह लपेट के रखते हैं, उनका कंगन है वो हार बासुकी। तो आप विचार करो भगवान शंकर का कितना दिव्य स्वरूप होगा कि इतना विशाल नाग जो है भोले बाबा का कंगन बना हुआ है। एक कथा हम कल ही पढ़ रहे थे कि भोले बाबा के हाथ में एक कंगन था नाग का। वो नाग जो है शेष नाग का बेटा था, और शेष नाग का जो बेटा था वो हाथ में लपटा हुआ था कंगन बन के। पार्वती जी और शंकर जी कोई बातचीत कर रहे थे। पार्वती जी की किसी बात पर भोले बाबा को हंसी आ गई, और भोले बाबा जोर से हंसे तो वो नाग को भी हंसी आ गई, और नाग भी हंस पड़ा। और नाग हंसा तो भोले बाबा को थोड़ा रोष आ गया कि भाई तुम आभूषण हो, और आभूषण का काम ये नहीं है, आभूषण का काम है चुपचाप आभूषण की तरह बने रहो, हंसे क्यों, जाओ तुम पृथ्वी पर चले जाओ। उन्होंने क्षमा मांगी, कहा चिंता मत करो, तुम जो है पृथ्वी पर जाकर के मेरी भक्ति करोगे और वहां तुम्हारे नाम से ही मेरा ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित होगा। एक राजा के यहां वह नाग जो है जन्म लिया, तो जहां जन्म लिया वह नाग तो नाग के ही रूप में लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रानी के गर्भ से जन्म लिया, पर वो मनुष्य रूप में जन्म नहीं लिया, नाग के रूप में जन्म लिया। रानी तो बहुत भयभीत हो गई, भयभीत हो गई तो भगवान शंकर की माया लीला इतनी प्रचंड थी कि वो नाग जन्मते ही वो नाग अपनी माता से बोला कि डरो मत, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब जन्म लेते ही वो नाग मनुष्यों की तरह बोलने लग गया, बड़े आश्चर्य की बात हो गई। पर राजा और रानी ने उसको बड़ा छुपा करके रखा, लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे, राज्य में हल्ला होगा। बाद में उसने बड़ी भारी शिव भक्ति करी, और उसके शिव भक्ति से भगवान शंकर जो है नागेश्वर महादेव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक कथा में उस नाग की कथा भी जुड़ी है, बोले नागेश्वर महादेव की। तो भोले बाबा को सत्कार किया गया, भगवान शंकर मंडप में पधारे, उधर पार्वती जी मंडप में पधारी, और मंडप में विधि पूर्वक जो है सप्त ऋषियों ने मंत्रोच्चार करना प्रारंभ किया है। उधर ब्रह्मा जी भी मंत्रोच्चार करने लगे, वेद पाठ करने लगे। पार्वती जी मंडप में पधारी, और विधि पूर्वक जो है सबसे पहले गणेश जी का पूजन कराया गया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को जन संशय करह मना, सोरो अनादि जिय जाय। अब कोई ये मन में संशय ना करे कि गणेश जी तो पार्वती के पुत्र हैं, और अभी गणेश जी का जन्म ही नहीं हुआ, पार्वती जी के तो ब्याह ही हो रहा है, और विवाह में बेटे का पूजन कैसे हो गया। अरे माता पिता के विवाह में पुत्र की पूजा कैसे। नामदेव जी एक बच्चा अपने माता पिता के विवाह की एल्बम देख रहा था, और माता पिता के विवाह की एल्बम देखते देखते रोने लगा। माँ ने पूछा क्या हुआ, बोले ये बताओ इसमें मैं कहाँ हूं, मेरा फोटो क्यों नहीं है। अब माँ समझाए बेटा उस समय तो था ही नहीं, बोले मेरा फोटो, सब घर परिवार का फोटो, मेरा फोटो क्यों नहीं है। छोटा बच्चा मचल गया। तो अब आप बताओ उस बच्चे का फोटो कहां से आएगा, क्योंकि वो तो था ही नहीं। पर यहां पार्वती के पुत्र गणेश की पूजा विवाह में हो रही है। क्या हो रही है, और सुर अनादि जी जान, देवता जो है वो अनादि है। गणेश जी जो है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है वो किसी का बालक नहीं है, वो तो लीला करने के लिए बालक बन जाते हैं। परम ब्रह्म है गणेश, ब्रह्म रूप भगवान गणपति हैं। उनका पूजन विधि पूर्वक देवताओं ने करवाया, ऋषियों ने करवाया, और उसके बाद शाखोच्चार हुआ है। विधि पूर्वक विवाह की विधि होने लगी, और जैसे ही शाखोच्चार होने लगा
तो साखोच्चार में 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। आप रहने वाले कहाँ के हैं, ऐसे बोलते हैं प्रथम खेड़ा, द्वितीय खेड़ा, तृतीय खेड़ा। खेड़ा समझते हैं, कहाँ कहाँ रहे, पहले वहां रहते थे तो वो खेड़ा, फिर उसके पहले कहाँ रहते थे, ऐसे 3 खेड़ा, उसको बोलते हैं नगर वखान। साखोच्चार, शाखा, पटा, प्रवर, गोत्र, वो सब वैदिक मंत्रों के साथ में ब्राह्मण देवता उनका उच्चारण करते हैं, 3 पीढ़ियों का नाम लेते हैं। अब आजकल तो विवाह, क्या विवाह की जगह तमाशा शुरू हो गया, ना तो विधि पूर्वक शाखोच्चार हो पाता है, ना कोई और विधि हो पाती है। जूते पहने शराब पिए लोग घुसे चले जा रहे हैं मंडप में, 3 बजे तक तो नाचने कूदने हुड़दंग में टाइम निकाल दिया। अब 3 बजे कह रहे हैं जल्दी करो पंडित जी, जल्दी करो पंडित जी, जल्दी करो। पंडित जी भी सोचते हैं इनसे कब पिंड छूटे है, पिए बैठे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, चलो जल्दी पिंड छूटे। वहां साखोच्चार होगा, ऐसे मंडप में देवता पधारेंगे? कितना हमने दूषित कर दिया हमारे संस्कारों को, हमने अपने संस्कारों को संस्कार नहीं बचने दिया। और यदि हिंदू धर्म की, सनातन की सबसे ज्यादा हंसी देखना हो तो किसी हिंदू के विवाह समारोह में चले जाओ, वहां कैसी खिल्ली उड़ाई जाती है हमारे सनातन धर्म की, उन नियमों की, सनातन की परंपराओं की। हम बार बार कहते हैं भैया विवाह जैसा पवित्र संस्कार बड़ी पवित्रता से करो, नाच गाना खाना पीना वे सब अलग किसी दिन करो, और एक दिन केवल बढ़िया वैदिक विधान के लिए अलग से रखो। या ऐसा भी कर सकते हो कि दिन में बढ़िया वैदिक विधि से भावर आदि कर लो और रात में अपना नाचना गाना भोजन पानी ये सब कराओ। अब तो ये भी लोग करने लगे हैं। हमारी अभी 20 तारीख में हमारे ब्रज के एक विशेष विभूति श्रीमद् भागवत आदि पुराणों को सारे विश्व में प्रचारित करने वाले परम श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जी, उनके चिरंजीव सुपुत्र ऋषि पाराशर जी का विवाह उत्सव था। तो दिन में बड़े विधि पूर्वक वैदिक विधि संपन्न हो गई। दिन के काल में बढ़िया लगन शोधन करके और बढ़िया वैदिक विद्वानों की सन्निधि में, खूब महापुरुषों के बीच में खूब बढ़िया तरीके से वैदिक विवाह संपन्न हो गया। और वैदिक विधि सब संपन्न होने के बाद रात्रि में अपना बारात लगी, खूब आनंद से भोजन पानी वो सब चलता रहा। तो प्रयास करना चाहिए कि अब हमें वैदिक विधि पर ज्यादा जोर देना चाहिए। तो भोले बाबा से कहा 3 पीढ़ियों के नाम बताओ। तो 3 पीढ़ियों के नाम भोले बाबा चक्कर में पड़ गए। हम तो कैसे हैं, आगो ने अमान मातो पितो, जिनके माता पिता ही नहीं है वो 3 पीढ़ी के नाम कहां से बताएं। फिर मन में विचार किया कि चलो मेरा एक रूप जो है वो ब्रह्मा की भौहों से भ्रुकुटी से प्रकट हुआ था। तो कहा मेरे पिताजी का नाम है विधाता ब्रह्मा। अच्छा, चलो अपने दादाजी का नाम बताओ। फिर सोचा दादाजी कहां से लाए। महात्मा लोग बोले जल्दी बताओ, विवाह की विधि तभी होगी। भोले बाबा ने कहा मेरे दादाजी का नाम भगवान श्रीमन नारायण है, क्योंकि नारायण के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो बोले ब्रह्मा जी के पिता भगवान नारायण हुए इस नाते से, तो बोल दिया मेरे दादाजी का नाम नारायण है। परदादा 3 पीढ़ी बताना है ना। बोले परदादा का नाम बताओ। तो बोले अब चक्कर में पड़ गए कि अब परदादा कहां से लाएं। तो भोले बाबा को थोड़ा रोष आ गया। क्या बोले, सुनो सबके परदादा हम खुद ही हैं। अब ब्याह करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, सबके परदादा हम ही हैं, हमारा कोई परदादा नहीं है। विवाह हुआ और नाई होते हैं ना, नाई नापित, तो नायन आ गई नेग दो। भोले बाबा ने कहा नेग चाहिए। अब भोले बाबा तो वैसे ही थोड़ा दिमाग ठनका हुआ था, ना नेग चाहिए। तो उन्होंने ऐसे हाथ डाला और एक नाग निकाला। बोले करो झोली, और जैसे ही ऐसे डाला और उसके हर नाग देख करके वो भागी।
हमें ऐसा नेक नहीं चाहिए। भोले बाबा के जवाब में खूब आनंद हुआ है। और उसके बाद अब जब विवाह की विधि संपन्न हो गई तो अब विदाई होना है। और विदाई के पहले प्राचीन एक नियम था कि जब बेटी को विदा किया जाए तो उसको उसकी माँ अथवा वहां की ब्राह्मणियां, बड़ी बूढ़ी माताएं उसको सुंदर शिक्षा देती थी। बेटी ससुराल में जाकर तुझे कैसे रहना है, ससुराल में जाकर के तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़ी सुंदर शिक्षा बेटी को दी जाती थी। पर आज सुंदर शिक्षा ना देकर के कहा जाता है बेटी जरा सी भी कुछ ऊंच नीच हो तो तुरंत फोन लगाना, चिंता मत करना, तुरंत आ जाएंगे। देखो तुरंत पहुंच जाओ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बेटी के प्रति माँ बाप जीवन भर जिम्मेवारी भी रहती है और दायित्व भी रहता है, प्रेम भी रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी की जिंदगी में इतना अधिक दखल करने लगो कि बेटी का घर ही ठीक से ना बस पाए। आज बहुत सारे घरों में जो समस्याएं हो रही हैं उसका बड़ा कारण है बेटी की मां का बेटी के विवाह के बाद भी लंबे समय तक दखल बने रहना। ये बेटी के दाम्पत्य जीवन में ससुराल में कई बार बहुत बड़ी अड़चन बन जाता है। माँ बातचीत करे, हालचाल पूछे, ये बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि माँ बात ना करे, पर जरूरत से ज्यादा दखल बेटी की जिंदगी में यदि माँ करेगी तो उस बेटी का घर ठीक से बस नहीं पाएगा, ठीक से उसकी गृहस्थी चल नहीं पाएगी। इसलिए माँ को चाहिए कि भाई आवश्यकता अनुसार उतनी ही बात करे, और जब बात करे तो बेटी को समझाइश दे, बेटी जैसे मैं तेरी माँ थी तो मैं तो तेरी माँ हूं ही, पर अब तेरी सासू तेरी माँ है, तेरे ससुर जो है वो अब तेरे पिता हैं। बेटी अब वही घर तेरा घर है, जो भी सुख दुख मिल रहा है उसको अपना घर समझ के सहे, और उस घर को घर मत रहने दे, उस घर को स्वर्ग बना दे। तू वहां रहेगी और बढ़िया से रहेगी, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। एक बेटी जब आती है वो चाहे तो उस घर को नर्क बना दे और वो चाहे तो उस घर को स्वर्ग बना दे, उस बेटी पर निर्भर करता है। और बेटी को कैसी शिक्षा मिली है ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है कि वो कैसा आचरण करेगी, व्यवहार करेगी। पार्वती जी के लिए समझाने के लिए तमाम बड़ी बूढ़ी माताएं, ब्राह्मणों की पत्नियां, गुरु जी की पत्नी, वो सब आए और बड़ी सुंदर शिक्षा पातिव्रत धर्म की पार्वती जी को दी है। अब पार्वती तो पार्वती हैं, भवानी जगदम्बा है, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी एक नियम है उसके अनुसार समझाया बेटी ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना है कि करहो सदा शंकर पद पूजा, करहो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवो न दूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा, करहो सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवो न दूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बेटी ससुराल में जा रही हो, सदा अपने पति का ध्यान रखना, अपने पति की सेवा करना, क्योंकि नारी धर्मपति देव न दूजा, नारी का धर्म है पति की सेवा। और देवताओं की पूजा नारी करे ना करे, लेकिन यदि उसने पति की सेवा अच्छे मन से कर ली तो उसके सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवताओं की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है।
पतिव्रता नारी के आगे यमराज भी झुक जाते हैं, भगवान भी झुक जाते हैं। बेटी, कोई व्रत ना करे स्त्री और पातिव्रत व्रत को ठीक से निभा ले तो उसने सारे व्रतों को कर लिया। क्या करना चाहिए? पति के जगने से पहले जाग जाना चाहिए। घर को साफ सुथरा करके, पवित्र करके और व्यवस्थित करके रखना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, नहीं आप लोग हम पे केस कर दो, महाराज जी आप महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं। ये सब महापुराण में लिखा भी है। यदि आपको केस करना है तो व्यास जी पे करो, है? वहां लिखा है कभी पति के पहले भोजन ना करे। पति जब सुखपूर्वक भोजन कर ले तो पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करे। आजकल तो साथ में करने की परंपरा चली है, वो भी ठीक है, साथ में करो, लेकिन साथ में करने की में भी एक थाली में करने की परंपरा और चल गई। हमने पूछा भाई साथ में क्यों खाते हो? अरे महाराज आप नहीं जानते, झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। हमने कहा प्रेम तो आपका दिख ही रहा है, आप लोगों का प्रेम तो प्रत्यक्ष झलक रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले वही पत्नी पूछ रही थी कोई साथ ऐसा उपाय बताओ जिससे घर में शांति रहे। ये बहुत झगड़ा करते हैं। ले जाते समय कार में पति भी कह रहा था महाराज कोई ऐसा टोना टोटका कुछ बता जाना कि वो देवी थोड़ी शांत रहे, ज्वालामुखी बनी रहती है। पति कह रहा है वो ज्वालामुखी बनी है, पत्नी कह रही है इनने महाभारत मचा रखा है, और दोनों साथ में भोजन कर रहे हैं। बोले प्रेम बढ़ता है। हमने कहा बहुत अच्छा प्रेम आपका है? अरे झूठा खाने से प्रेम बढ़ता होता तो गली के कुत्तों में सबसे ज्यादा प्रेम होता, क्योंकि वो तो तमाम झूठा खाते हैं। भैया झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, झूठा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। स्त्री का धर्म है कि पति को भोजन जमा करके भोजन करे। पति आवाज लगाए तो तुरंत दौड़ करके पति के सन्मुख आकर के प्रस्तुत हो जाए। पति की आज्ञा की कभी अवहेलना ना करे, कभी पति से ऊंची आवाज में बात ना करे, कोई ऐसा कार्य कभी ना करे जो पति को पसंद ना हो। पति की रुचि का बहुत अधिक ध्यान रखे। क्या भोजन पसंद है, कैसा व्यवहार पसंद है, कैसा उनको आचरण पसंद है, अपने पति की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखे। पति यदि कहीं प्रदेश चले जाएं, बाहर चले जाएं, तो स्त्री को बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। यदि पति बाहर चले जाएं, तो पति को बाहर जाने पर स्त्री को किसी दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। हंसना या बहुत ज्यादा सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होना यह भी निषिद्ध है। ये सब देवियां पार्वती जी को समझा रही हैं, बेटी तू अपने ससुराल में रहे, इन सब बातों का ध्यान रखना। बेटी तुझे सदा अपने पिता की मर्यादा को बनाकर रखना है, और पिता की मर्यादा कब झलकेगी? जब तेरे आचरण से पातिव्रत्य झलकेगा तो तेरे पति और तेरे कुल का परिचय होगा। तेरे कुल का परिचय उसी से तो होगा, इसलिए तो ध्यान रखना। पति के शयन करने के बाद ही शयन करें, सदा प्रसन्न चित्त रहे, कभी ऊंची आवाज में बात ना करें। अब देखो ये सब बातें स्त्रियों के लिए कही गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पति जो मर्जी सो करे, ऐसा नहीं है। अरे पतियों के लिए, पुरुषों के लिए भी नियम है भैया कि वो सदा अपनी पत्नी की रुचि का ध्यान रखें, उसकी चित्त की वृत्ति को विचार करें, इनके लिए क्या चाहिए। वो मांग ना पाए उसके पहले पति प्रदान कर दे। जानकी जी ने कहा प्रभु इस मृग को मारकर मुझे ला दीजिए। क्या राम जी नहीं जानते थे कि ये माया मृग है? अच्छा राम जी भगवान है, परमात्मा है, वो बात छोड़ दीजिए। साधारणता देखा जाए तो भी समझ में आ जाएगा कि ये नकली है, क्योंकि सोने का मृग होना संभव है क्या?
अरे मृग सोने का कभी नहीं होता, और सोने का है इसका मतलब नकली है, ये बात स्पष्ट है कि नहीं? तो क्या राम नहीं जानते हैं कि ये मृग सोने का है माने नकली है, असली नहीं है? महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, असंभवम हेम मृगस्थ जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। असंभव है कि इस भूमि पर स्वर्ण मृग जन्म ले ले, फिर भी राम जी उस मृग के पीछे चले गए। क्यों? बोले जब से विवाह हुआ है जानकी जी ने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं। आज पहली बार किशोरी जी ने कोई मांग रखी है और राम जी को लगा यदि मैं मना कर दूंगा तो इनको धक्का लगेगा, यदि मैं मृग के पीछे चला गया तो जानकी जी का हरण हो जाएगा, हमारी अंदर दूरियां बढ़ जाएंगी, हमारी दूरियां हो जाएंगी। पर राम जी ने विचार किया कि शरीर की दूरी भले हो जाए पर मन की दूरी नहीं होना चाहिए। मैं माया मृग के पीछे नहीं गया तो मन की दूरियां हो जाएंगी, इनके मन में लगेगा कि मेरी बात को इन्होंने टाल दिया। इसलिए स्त्री के, पत्नी के रुचि का कितना ध्यान पति को रखना चाहिए राम जी से सीखा जाए। पति शब्द का अर्थ क्या है? पतन से जो रक्षा करे। पति शब्द का अर्थ क्या है? बोले पति शब्द का अर्थ है कि जो सदा सर्वदा अपनी पत्नी का रक्षण, पोषण और संरक्षण करे, वो पति है। पति की दायित्व है पत्नी की रक्षा करना, उसका पोषण करना, उसकी भावनाओं का आदर करना, पत्नी को प्रेम देना, आदर सत्कार करना, ये पति की जिम्मेवारी है। और पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? पतनात्रायते, पतन से जो रोक ले, पतन से जो बचा ले, वो पत्नी है। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बहुत प्रकार से स्त्रियों ने, माताओं ने पार्वती जी को समझाया। अब पार्वती जी को डोली में बिठाने के लिए ले जाने लगे, और जैसे ही पार्वती जी को डोली की ओर ले जाने लगे उस समय इनके पिता महाराज हिमवान फूट फूट कर रोने लगे। अपनी पुत्री को डोली की ओर ले जाते, लाल जोड़े में जब एक बेटी अपनी डोली की ओर बढ़ती है, डोली में बैठती है, पिता को बहुत आनंद भी होता है, प्रसन्न भी होता है और बड़ी करुणा भी प्रकट होती है। क्योंकि बेटी की विदाई का जो क्षण है वह एक पिता के लिए बड़ा मार्मिक क्षण होता है। कोई ऐसा कठोर हृदय का व्यक्ति हो जो जीवन में कभी ना रोया हो, शायद कोई ऐसा हो जो जीवन की किसी स्थिति में न रोया हो, वो भी जब अपनी बेटी को दुल्हन बना के विदा करता है तो वो भी रो पड़ता है। वो अपने हृदय को रोक नहीं पाता है, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। महाराज जनक जो विदेह राज कहे जाते हैं, उनकी भी ज्ञान की मर्यादा बेटी को विदा करते हुए मिट गई थी। जब जानकी जी को अपनी बेटियों को डोली में जनक जी बिठाने लगे, मिटी महामर जाद ज्ञान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा जनक जी की मिट गई। जो विदेह राज कहे जाते थे वह फूट फूट कर रो रहे हैं अपनी बेटियों को हृदय से लगा करके। बार ही बार सुता और लाए, बार बार जानकी जी को हृदय लगाकर कैसे रोए थे। अब जनक जी जैसों की ये हालत है, आप विचार करो, जगत के पिता अपनी पुत्री को जब विदा करते हैं, हिमवान अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं, पुत्री तू सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना कि तेरे किसी आचरण से कभी तेरे पिता को नीचा ना देखना पड़े।
पार्वती जी ने कहा पिताश्री आप परेशान मत होइए, पिताश्री आप दुखी मत होइए। बार बार अपने पिताजी को समझाया है और डोली में बैठकर विदा होने लगी है पार्वती। जब बेटी डोली में बैठती है तो लौट करके अपने घर की ओर देखती है और ऐसा कुछ नियम है कि उस समय कुछ लाजा, कुछ अन्न लेकर के मुट्ठी में और अपने घर की ओर फेंकती है। क्यों? बोले आज मैं लक्ष्मी के रूप कन्या तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई थी, आज मैं दूसरे की धन लक्ष्मी बनने जा रही हूं, दूसरे के घर की लक्ष्मी बन जाऊंगी, पर मेरे जाने के बाद मेरे पिता के घर में कंगाली ना आ जाए, मेरे जाने के बाद मेरे पिता के वैभव में कोई कमी ना आ जाए। इसलिए वो लाजा आदि छोड़कर कहती है मेरे पिता के घर में खूब समृद्धि रहे, मेरे भाई लोग खूब समृद्ध रहे, प्रसन्न रहे। इसलिए वो लाजा आदि छोड़ती है और लौट लौट कर अपने घर को, अपने परिवारजनों से कहती है कि आज से मैं दूर तुमसे जा रही हूं। श्री पार्वती महारानी डोली में बैठ गई, विदा हुई है बारात और शिव जी के गण प्रसन्न होकर चल रहे हैं। अब भोले बाबा के गणों को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी मां चली गई थी सती महारानी, तो जब से हमारी मां गई है हम सब अनाथ से हो गए थे। महादेव तो समाधि में बैठे रहते हैं, भगवान शंकर तो ध्यान मग्न रहते हैं, पर मां रहती है तो हमारे कैलाश पर उत्सव का माहौल रहता है। जब पार्वती जी रहती है तो कैलाश जो है उमंग से, उत्साह से भरा रहता है, पर जब से सती जी गई हैं कैलाश की शोभा मानो फीकी पड़ गई है। भोले बाबा भी विरक्ति में डूब गए थे। अब सब गण हर्षित हो रहे हैं, अब माता दोबारा पधारी हैं, अब मां के आने से हमारे कैलाश पर नित्य नए उत्सव होंगे, हमारा कैलाश प्रसन्न हो जाएगा। सब जो है नाचते गाते प्रसन्न होते हुए पहुंच गए हैं कैलाश और गणों के साथ भगवान महादेव कैलाश पर विराज गए हैं। सब देवता जो है वहां से भगवान शंकर को प्रणाम कर करके आज्ञा ले लेकर के अपने अपने लोगों को, अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। हारे गिर जाने तो होए बिहारो, भगवती पार्वती भगवान शंकर कैलाश के स्वर्ण वन में विराजमान है। शिव हसा भगवान साक्षात कैलाश मगमाद्यथा सौख्यम च विविधम चक्र गणः सर्वे स्वहर्षिता। शिव गिर